दोस्तों कोडाओ ने जो POW एंड POS के ऊपर अपडेट दिया है, ये कोई छोटा मोटा अपडेट बिल्कुल भी नहीं, बहुत बड़ा अपडेट है। अगर ये बड़ा और इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं होता तो कोडाओ ने इसे पिन नहीं किया होता। तो जैसा कि आप देख सकते हो कोडाओ ने इसे पिन भी कर दिया है। और यहाँ पे जो अपडेट है इसमें हम बात करेंगे टोटली POS के ऊपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो POW है उसके बारे में एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे। तो आज का जो अपडेट है POS यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेक, ये कैसे काम करता है, यानी कि आपका जो क्रिप्टो होगा, चाहे आपके पास बिटकॉइन हो चाहे आपके पास कोडाओ है, उसे आप स्टेक पे कैसे लगाएंगे और उसका क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान होगा। सो आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे काम करता है आइए जानते हैं। दोस्तों क्रिप्टो स्टेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हर क्रिप्टो इन्वेस्टर अपनी क्रिप्टो को किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक समय अवधि के लिए होल्ड करके रिवार्ड पा सकता है, जिसे क्रिप्टो स्टेकिंग कहा जाता है। अगर इसे हम और सिंपल तरीके से समझें तो मान लेते हैं जैसे आपका बैंक आपको आपके सेविंग अकाउंट में पैसे रखने का कुछ % इंटरेस्ट देता है। जितनी लंबी अवधि के लिए आप अपने पैसे को बैंक के पास रखेंगे, बैंक आपको उतने ही समय के लिए इंटरेस्ट देगा। ठीक उसी तरह जितने समय के लिए आप किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड या ब्लॉक करके रखते हैं, वह प्लेटफॉर्म आपको वही क्रिप्टो इंटरेस्ट के साथ एक समय के बाद लौटा देता है। जब आप अपनी क्रिप्टो को ब्लॉक कर देते हैं तो ब्लॉकचेन के द्वारा आपको हर घंटे रिवार्ड दिए जाते हैं। क्रिप्टो स्टेकिंग के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे, लेकिन यह प्रोसेस काम कैसे करता है आइए जानते हैं। क्रिप्टो स्टेकिंग को और अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 10 बिटकॉइन है और आप उन्हें स्टेक पर लगाना चाहते हैं। तो आपको स्टेकिंग की वेबसाइट पर जाकर अपना वॉलेट कनेक्ट करके समय अवधि तक करने के बाद आप अपने 10 बिटकॉइन को स्टेक पर लगा सकते हैं। मान लीजिए कि हमने 10 बिटकॉइन को 1 साल के लिए स्टेक पर लगा दिया, तो 1 साल बाद हमें अपना बिटकॉइन इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। और इंटरेस्ट रेट अलग अलग क्रिप्टो के अनुसार निर्धारित होता है। जितने ज़्यादा क्रिप्टो स्टेक के लिए लगाए जाते हैं उतने ही ज़्यादा आपको रिवार्ड्स मिलते हैं, और कम क्रिप्टो वालों को कम रिवार्ड्स दिए जाते हैं। देखिए, अगर आप क्रिप्टो को स्टेक कर रहे हैं तो आप ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि ब्लॉकचेन को और भी ताकत मिलती है, क्योंकि ब्लॉकचेन आपकी क्रिप्टो का इस्तेमाल करता है। क्रिप्टो स्टेकिंग को करते दौरान आपके पास वो क्रिप्टो मौजूद होनी चाहिए जिन्हें आप स्टेक पर लगाना चाहते हैं। क्रिप्टो को स्टेक पर लगाने का यह मतलब नहीं है कि आप उस कॉइन के मालिक नहीं रहेंगे। आप उस कॉइन के मालिक तो रहेंगे ही, साथ में उस कॉइन को समय अवधि समाप्त होने के बाद निकाल भी सकते हैं। क्रिप्टो स्टेकिंग के बहुत सारे फायदे हैं। आमतौर पर देखा जाए तो अगर आप नॉर्मली क्रिप्टो को होल्ड करके रखते हैं तो आपको सेल करने पर ही शायद कुछ प्रॉफिट मिले, लेकिन अगर आप अपनी क्रिप्टो को स्टेकिंग पर लगाते हैं तो आप अपनी क्रिप्टो को काम पर लगा रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं स्टेकिंग कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट है प्रूफ ऑफ स्टेक। यह बहुत ही पुराना प्रोसेस है जिसे शुरुआत से ही उपयोग में लाया जा रहा है। इसमें जो स्टेकर्स जितनी ज्यादा समय के लिए क्रिप्टो को स्टेक करेगा उसे उतना ज्यादा ही रिवार्ड्स मिलेगा। सेकेंड है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। यह बिल्कुल नया प्रोसेस है, इसे अभी हाल ही में इस्तेमाल किया जाने लगा है। यह प्रोसेस स्टेकर्स को वोट देने का कार्य करता है। दोस्तों क्रिप्टो स्टेकिंग की बहुत से फायदे और नुकसान हैं जिनके बारे में आपको क्रिप्टो स्टेकिंग से पहले जरूर जानना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यानी कि एडवांटेज यह है, सबसे पहला फायदा क्रिप्टो को स्टेक करने का यह है कि आपको आपकी क्रिप्टो पर अच्छे रिवार्ड्स और इंटरेस्ट मिल जाता है। एक रिसर्च के अनुसार आपको स्टेकिंग के जरिए क्रिप्टो पर सालाना 18 से 20% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। और हाँ, स्टेकिंग से ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन की स्पीड को बढ़ाने में मदद मिलती है। स्टेकिंग से आप ब्लॉकचेन नेटवर्क को सपोर्ट कर पाते हैं। स्टेकिंग से आप क्रिप्टो करेंसी से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं इसका डिसएडवांटेज यानी कि इसका नुकसान। क्रिप्टो को स्टेक करने के बाद आप उस क्रिप्टो का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जब आप क्रिप्टो को स्टेक करते हैं तो समय अवधि पूरी होने पर ही आपको क्रिप्टो वापस दी जाती है। बहुत सी क्रिप्टो को अनस्टेक करने के लिए काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है, और यही इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और हाँ, स्टेकिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी जान लीजिए। आपको क्रिप्टो स्टेकिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है, लेकिन अब भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आपको स्टेकिंग के वक्त ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। फर्स्ट, क्रिप्टो स्टेकिंग करते वक्त सबसे पहले आपके पास एक वॉलेट होना बेहद ही आवश्यक है। सेकेंड, क्रिप्टो स्टेकिंग करते वक्त आपको स्टेक के लिए बहुत ही भरोसेमंद प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए। थर्ड, स्टेकिंग पर लगाने के लिए सबसे बेहतर क्रिप्टो का ही चुनाव करें। फोर्थ, जो क्रिप्टो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकती है उसी का चुनाव करें। सो आई होप एवरीवन आप सभी को
प्रूफ ऑफ स्टेक यानी कि POS यानी कि स्टेकिंग की पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों इसका पूरा प्रोसेस, कैसे आपको स्टेकिंग करनी है, कोडाओ का कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ लगाना है, क्या करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव वीडियो के साथ ही लेके आऊँगा। सो एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।